दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप किसी झील किनारे खुशी खुशी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तभी आसमान में आपको एक चमकदार रोशनी नजर आती है और वह तेज रोशनी तेज रफ्तार से आकर आपकी आंखों के सामने किसी इमारत से टकरा जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? आप कैसा महसूस करोगे? जी हाँ दोस्तों, एस्टेरॉयड एक ऐसा ही खतरा है हमारी धरती के लिए और ये एस्टेरॉयड कभी भी किसी भी वक्त हमारी धरती से टकरा सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आखिर ये उल्कापिंड होते क्या है। बिग बैंग के बाद जब सभी ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो कुछ ऐसे पत्थर या ऐसे चट्टानें जो इस अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाई और 4 अरब सालों से इस अंतरिक्ष में ऐसे ही आवारा घूम रही है, हर समय गतिशील है और अरब खरब किलोमीटर का फासला तय करके ये कभी कभी उनके ऑर्बिट पीरियड के दौरान हमारी धरती के काफी नजदीक आ जाती है और ऐसी चट्टानों को उल्कापिंड कहते हैं जो कभी कभी हमारी धरती से टकराने का खतरा बना रहता है। दोस्तों ये तो हर रोज कई उल्कापिंड हमारी धरती के करीब से होकर गुजरते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे उल्कापिंड हैं जो हमारी धरती से कम डिस्टेंस से गुजरते हैं और उन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जो हमारी धरती के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ उल्कापिंड तो हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उनका आकार छोटा होने की वजह से ये वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के पास में एक ऐसी एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है जहां पर करोड़ों की संख्या में एस्टेरॉयड मौजूद हैं और उनके एक एप्पल के आकार से लेकर एक कई सैकड़ों किलोमीटर बड़े उल्कापिंड उस एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद है, जो अपने ऑर्बिटिंग के दौरान कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं और हमारी धरती की तरफ खींचे चले आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि वहां पर धरती की तरफ आने वाले बड़े एस्टेरॉयड को वो अपनी ओर खींच लेता है और धरती से टकराने से कई हादसे टल जाते हैं। लेकिन अतीत में नजर डाले तो ऐसे कई उल्कापिंड हमारी धरती से टकराए हैं जिनका सबूत आज भी हमारी धरती पर मौजूद है। बड़े बड़े क्रेटर, बड़े बड़े खड्डे जो एस्टेरॉयड से बने हैं वो धरती पर आज भी मौजूद है। हजारों करोड़ों साल पहले जो उल्कापिंड हमारी धरती से टकराए हैं उनका भी सबूत आज भी इस धरती पर मौजूद है। दोस्तों उन्हें क्रेटर कहते हैं, वो खड्डे जो किसी उल्कापिंड टकराने से बने हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील का भी खड्डा भी किसी उल्कापिंड की वजह से बना है। लोनार झील में जो उल्कापिंड गिरा था उस उल्कापिंड में आयरन की मात्रा बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए गर्मियों में उस झील का पानी पूरा लाल हो जाता है। दोस्तों आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले 11 किलोमीटर बड़ा उल्कापिंड हमारी धरती में गिरा था और आज के मौजूद मेक्सिको की खाड़ी में गिरा था और उससे इतनी तबाही उत्पन्न हुई थी, बड़े बड़े डायनासोर जलकर नष्ट हो गए थे। डायनासोर के साथ ही धरती पर मौजूद हर एक जीव का लगभग अंत हो चुका था और पूरी धरती एक आग के गोले में परिवर्तित हो चुकी थी और फिर से एक नया जीवन का आगाज होने में करोड़ों सालों का समय लगा था। तो दोस्तों ये उल्कापिंड कितने खतरनाक होते हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों ये तो बात होगी उल्कापिंड कैसे बने और उल्कापिंड से हमारी धरती को कितना खतरा है और अगर कोई उल्कापिंड हमारी धरती से टकराता है तो उसका कितना भयानक नुकसान हमारी धरती को झेलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं धरती की तरफ एक नए खतरे को, धरती की तरफ आने वाले उल्कापिंड के बारे में। दोस्तों 2022 की शुरुआत में ही सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड एपोफिस एस्टेरॉयड के साथ धरती का क्लोज अप्रोच हुआ था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 19 जुलाई 2022 आने वाली 19 तारीख को एक 2006 YT-13 नामक उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका खतरा होने की वजह इसका आकार और इसकी स्पीड है। इसका आकार, वैज्ञानिकों के अनुसार इसका आकार 100 किलोमीटर से भी बड़ा है और यह लगभग 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस अंतरिक्ष में अगले करोड़ों सालों से ट्रैवल कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये 19 जुलाई को हमारी धरती से लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। दोस्तों आपको बता दें, ये उल्कापिंड अरबों खरबों का फासला तय करने वाले उल्कापिंड के लिए 3 लाख किलोमीटर कोई फासला मायने नहीं रखती है, लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार इसका ऑर्बिट पीरियड बिल्कुल सटीक है और ये अपने ऑर्बिट पर आगे बढ़ता हुआ धरती से 3 लाख किलोमीटर दूरी से सफलतापूर्वक धरती के करीब से होकर गुजर जाएगा। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसकी दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है
या फिर धरती के ग्रेविटी फोर्स के संपर्क में अगर ये उल्कापिंड आता है तो हमारी धरती के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि धरती का ग्रेविटी फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के संपर्क में आते ही ये धरती के चारों तरफ ऑर्बिट करने लगेगा और धीरे धीरे इसकी दूरी कम होते हुए ये एक समय ऐसा आएगा जब ये धरती से टकरा जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ एक संभावना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि इस साल के शुरुआत में ही एपोफिस एस्टेरॉयड के साथ क्लोज अप्रोच हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि 2029 में 13 अप्रैल 2029 में एपोफिस एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक फैक्ट है और इसे रोकने के लिए, धरती से एपोफिस एस्टेरॉयड को टकराने से रोकने के लिए नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों ने कई मिशन चलाए हुए हैं, जिसमें से एक पॉपुलर मिशन है डार्ट मिशन। डार्ट मिशन पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिससे आप चैनल पर जाके सबसे टॉप में देख सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दूंगा, वहां पर आप जरूर देखें। दोस्तों देखिए एपोफिस एस्टेरॉयड हमारी धरती के लिए किस तरह से खतरा बना हुआ है। चलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कौन से उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। दोस्तों धरती की तरफ आने वाले उल्कापिंड में अगर 25 मीटर से बड़ा उल्कापिंड है तो वो हमारी धरती के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन 25 मीटर के डायमीटर से अगर छोटा उल्कापिंड है और वो अगर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में घर्षण से गर्म होकर या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाएगा या फिर जलकर नष्ट हो जाता है। लेकिन 25 मीटर से बड़ा उल्कापिंड अगर धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे वायुमंडल में ज्यादा नुकसान नहीं होता है और वो सफलतापूर्वक धरती से सरफेस तक पहुंच जाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और वहां पर मौजूद सब कुछ जलाकर नष्ट कर देता है। या फिर किसी आबादी वाले क्षेत्र में उल्कापिंड गिरता है तो सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस धरती पर 75% पर पानी है, समुद्र है, ज्यादातर उल्कापिंड समुद्र में ही गिरते हैं। धरती के सिर्फ 25% जमीन पर हम इंसान निवास करते हैं। 25% में से सिर्फ 5% पर जनसंख्या घनत्व है, ज्यादा जनसंख्या है, जहां पर शहर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, ज्यादातर जमीन खाली है। इसलिए धरती पर लोगों पर उल्कापिंड गिरने का परसेंटेज बिल्कुल कम है। दोस्तों आने वाले समय में एस्टेरॉयड बेन्नू, एस्टेरॉयड एपोफिस जैसे कई उल्कापिंड पर हमने वीडियो डिटेल में बनाए हुए हैं, जो आने वाले समय में धरती के लिए खतरा बन सकते हैं या फिर सीधे धरती से टकरा जाएंगे, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जहां से आप जरूर देखें। और धरती की तरफ आने वाले खतरे से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।